अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, तो ये वीडियो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 आपके पास सॉल्व होती है, कुछ इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपके पास यहाँ पर टोटल जो आपने यूज करनी है वो 5 टाइप्स हैं। ठीक है, जिनमें से टाइप 1 है। टाइप 1 द इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वेयर प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास टाइप 1 है। ठीक है, इस टाइप को आपने याद रखना है कि इस तरह की इक्वेशन अगर आ जाए तो आपने उनका सोल्यूशन किस तरह से करना है कि आपने यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसका वेरिएबल है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है आपने उसको ले लेना है इक्वल्स टू वाई। रिप्लेस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है उसको आपने इक्वल ले लेना है वाई के। तो अब आप देखें, इसी तरह की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, सॉल्व द इक्वेशन। इस तरह से आपको इक्वेशन दी जाएगी। ये इक्वेशन किस टाइप से बिलोंग करती है? फर्स्ट टाइप से। अब फर्स्ट टाइप से अगर कोई इक्वेशन बिलोंग कर रही होगी तो उसका सोल्यूशन आपने किस तरह से करना है, ये आपके पास इक्वेशन दी गई है जो कि यहाँ पर मैंने लिख ली है। ठीक है, ये आपके पास टाइप 1 है और ये उससे रिलेटेड जो इक्वेशन आपको एग्जाम्पल में दी गई है। अब आपने इसका सोल्यूशन देखें किस तरह से करना है। आपके पास जो मिडिल टर्म है आपने उसको ले लेना है इक्वल्स टू, ये आपके पास मिडिल टर्म का वेरिएबल है ना एक्स स्क्वेयर, तो इसको ले लेना है इक्वल्स टू वाई। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, लेट एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, आपने एक्स स्क्वेयर को जो है वाई की इक्वल ले लिया यहाँ से। अब ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है वो आपके पास वाई स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा। किस तरह से? अगर एक्स स्क्वेयर आपके पास वाई के इक्वल है तो मैं यहाँ पे अगर वाई स्क्वेयर ले लूं, इट्स मीन कि मैंने स्क्वेयर लिया है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का भी क्या ले लूंगी, स्क्वेयर ले लूंगी। ऐसा ही होगा, तो 2 2s आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4, तो x की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। ये आपके पास खुद ही वाई स्क्वेयर के इक्वल आ गई फर्स्ट टर्म। फिर आपके पास यहाँ पे उसका वेरिएबल वाई स्क्वेयर के इक्वल आ जाता है अगर आप मिडिल टर्म के वेरिएबल को इक्वल्स टू वाई ले लें। अगर आप एक्स स्क्वेयर को इक्वल्स टू वाई लेते हैं तो एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास इसी तरह बुक में भी दिया गया है कि अगर आप एक्स स्क्वेयर को वाई के इक्वल लेते हैं तो आपके पास x की पावर 4 जो है इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर आ जाती है। वो किस तरह से आती है हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, देखें अगर x की पावर 4, अब आप यहाँ लिखेंगे कि आपके पास y इक्वल है किसके, एक्स स्क्वेयर के, ये आपने लिया। ठीक है, लेट करके, और आपके पास वाई स्क्वेयर इक्वल आ जाता है किसके, आपके पास वाई स्क्वेयर इक्वल आ जाता है एक्स की पावर 4 के। अब आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, जहां पे एक्स की पावर 4 है वहां पे आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वेयर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखें एक्स की पावर 4 है, आप लिखे पहले इक्वेशन लिख लें, एक्स की पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वेयर प्लस 36 इक्वल है 0 के। ये इक्वेशन लिख ली। अब आपको पता है x की पावर 4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर के, तो x की पावर 4 की जगह हमने लिखना है वाई स्क्वेयर माइनस 13 एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल है, y के, तो x स्क्वेयर की जगह आप लिख लेंगे y प्लस 36 इक्वल है 0 के। अब ऐसा हमने क्यों किया, ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ जाए। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस फॉर्म को उससे मैच करें तो पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, फिर आपके पास x वाली टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है आपके पास और इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये इन वेरिएबल x है और ये इन वेरिएबल y है। ठीक है, अच्छा, अब आप जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को आगे सॉल्व करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, 36 जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि हमने 1.2 में किया है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 36 आएगा। उसके बाद आप उसके फैक्टर्स ले लें। ठीक है,
2 1s are 2, 1 इस पे कैरी तो 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इस तरह से आपके पास इसके आपने क्या ले लिए, फैक्टर्स ले लिए और ये आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं। क्या फैक्टर्स आए हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपने इन फैक्टर्स को कुछ ऐसा करना है कि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो दो नंबर, यानी आपने इनसे ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए और सी का प्रोडक्ट बने, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। ठीक है, ए सी के प्रोडक्ट के इक्वल आए और उन दो फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास मिडिल टर्म बने। तो आप वो दो नंबर्स क्या लेंगे, यहाँ से 3 3s आपके पास क्या होता है 9 और 2 2s 4। अगर आप 9 और 4 ले रहे हैं तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यहाँ से मैंने 9 और 4 ले लिया, वो दो नंबर्स, 9 4s आपके पास 36 हो रहे हैं। ठीक है, 9 और 4 लिए हैं और 9 4s आपके पास 36 हो रहे हैं। और आपको यहाँ से क्या चाहिए, प्लस का 30। अच्छा, यहाँ आप बीच में अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से करें कि माइनस का 13 आए। 9 प्लस 4 तो आपके पास प्लस का 13 आ रहा है, लेकिन आपको कौन सा 13 चाहिए, माइनस का 13 चाहिए। अगर आप इन दोनों के साथ माइनस लगा दें, यहाँ पर इस तरह से कर दें तो होंगे तो दोनों ऐड ही, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस होगा तो 9 प्लस 4 आपके पास 13 होगा, लेकिन साइन आपके पास माइनस का ही आएगा। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ रही है और मल्टीप्लाई इन्हीं दो नंबर्स को माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा और 9 4s 36। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास मिडिल टर्म आ रही है जो कि -13 है। तो वो दो नंबर्स ये हैं। ठीक है, अब आप इनको यहाँ पर पुट कर लेंगे तो y² माइनस आपके पास वो नंबर क्या है 9y माइनस 4y प्लस 36 एज इट इज लिखें इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन दोनों में से y कॉमन लें, इन दोनों में से 4 कॉमन लें और सॉल्व करें। आपके पास देखें जैसे बुक में करवाया गया, आगे बुक में से बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया कि y² वो दो नंबर्स क्या थे, -9y माइनस 4y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने y कॉमन ले लिया, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, आपके पास y -9 रह गया और यहाँ से भी y -9 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले y -9 तो आपके पास दूसरी ब्रैकेट y -4 इक्वल्स टू 0। एक बार y -9 को इक्वल्स टू 0 लें, एक बार y -4 को इक्वल्स टू 0 लें, ईदर एंड यहाँ पे और वाला स्टेप करके। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि y की वैल्यू आपके पास एक वैल्यू आ गई 9 और y की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। दो वैल्यूज आ गई y की। आपने कहना है कि y तो आपके पास किसके इक्वल था, देखें हमने y को यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर y आपने किसके इक्वल लिया था, x² के। y आपके पास x² के इक्वल था। तो अब आपके पास y की दो वैल्यूज आई हैं, y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 4। आप यहाँ पर कहेंगे कि पुट y इक्वल्स टू x², कि y तो हमने स्टार्टिंग में ही x² के इक्वल लिया था, तो आप y की जगह x² लिखें। ठीक है, y इक्वल्स टू 9 था तो x² इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 4 था तो x² इक्वल्स टू 4। अब आपको x² की वैल्यू नहीं चाहिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन था। सॉल्व मीन्स कि x वेरिएबल में इक्वेशन और x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस साइन आएगा। तो x की वैल्यू +-3 और x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। और इस तरह आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि +-2 एंड +-3 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप थी। आपने इस टाइप को याद रखना है कि फर्स्ट टाइप की अगर इक्वेशन आ जाती है इस तरह की इक्वेशन, तो आपने उसमें पहले मिडल टर्म को इक्वल्स टू यानी मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है उसको इक्वल्स टू आपने y लेना है और ऑटोमेटिकली आपके पास जो फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है वो y² के इक्वल आ जाएगा और फिर आपने सॉल्व करना है और लास्ट में अगेन आपने x² पुट कर देना है। अब आप देखिए आपके पास टाइप 2 है, द इक्वेशन ऑफ द टाइप a p इंटू एक्स प्लस b अपॉन p इंटू एक्स इक्वल्स टू c। अच्छा, ये टाइप में आपने याद रखना है। इस टाइप में ये होता है कि देखें यहाँ पर आपको ये टाइप है, ठीक है, ये वाली, इसमें यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई होती है ना, चाहे वो आपके पास 2x + 3 है, 2x + 1 है या कुछ भी है, 2x - 1 है, जो भी, वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिलेगी। जो ऊपर मिलेगी ना 2x + 1 वही आपको यहाँ पर भी मिलेगी। तो आप इस तरह से सेकेंड टाइप को याद कर सकते हैं। और a p b और ये p ये आपके पास क्या है, कोई भी नंबर्स होंगे।
अब यहाँ पर ए पी की जगह क्या लिखा हुआ है 2 और एक्स की जगह लिखा हुआ है 2x+1। ठीक है, x की जगह है 2x+1 और मैंने क्या कहा था यहाँ पर जो x होगा वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा डिवीजन में। तो देखिए b की जगह तो कोई भी नंबर है और ये x की जगह आपके पास क्या है 2x+1, तो ये दोनों हो गए सेम। तो आप फौरन से कह देंगे कि ये आपके पास कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है। ठीक है, और इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म है, इक्वल्स टू सी है। तो इस तरह की आपको जब कोई टाइप मिले तो वो सेकंड टाइप होगी इक्वेशंस की, और आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है आपके पास बुक में एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर प्लस की जगह बुक में क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, 2 × 2x - 1 + 3/2x - 1 = 5, ये आपके पास बुक में गिवन है। आपने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड टाइप है, जो 2x - 1 है ना, x की जो आपके पास वेरिएबल है, x की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, उसको आपने कह देना है कि x इक्वल है y के। समझ आ रही है, x इक्वल है y के। अब x आपके पास क्या है, x की जगह यहाँ पर क्या यूज हुआ है, x की जगह यूज हुआ है 2x - 1। ठीक है, 2x - 1, तो आप कहेंगे कि 2x - 1 इक्वल है y के। तो अब जहां पर भी आपको इस इक्वेशन 1 में 2x - 1 नजर आ रहा है, वहां पर आप क्या लिख देंगे, y। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 2x - 1 है, इसकी जगह y लिख दें, प्लस आपके पास 3 है अपॉन 2x - 1 है, इसकी जगह y लिख दें, = 5। इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 2y + 3/y, इस 5 को इस तरफ ले आए, -5 = 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, नहीं अभी आपने इधर यहाँ पर एलसीएम लेना है। यहाँ पर आपके पास देखें 2y है और नीचे 1 है। ठीक है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है ax² + bx + c = 0 के। x² वाली टर्म आपके पास अभी मौजूद नहीं है, तो पहले आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आप एलसीएम किस तरह से लेंगे, ओवरऑल 5 के नीचे भी 1 है और यहाँ पर भी 2y के नीचे 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे y से, इस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो नीचे आपके पास y आ जाएगा, ऊपर 5 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे और 2y को भी, तो 2y × y आपके पास 2y² हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, -5 को y से मल्टीप्लाई करें तो 5y हो जाएगा, अपॉन ओवरऑल आपके पास एलसीएम क्या है, y, और = 0। अब ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 2y², उसके बाद y वाली टर्म आएगी -5y, उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी जो कि आपके पास +3 है, और = y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर y जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा और y 0 आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2, जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, 2y² - 5y + 3 = 0। तो जब भी सेकंड टाइप आएगी, ये वाली टाइप, ठीक है, आपने बस इस x को ले लेना है = y। ठीक है, और उसके बाद पूरी इक्वेशन में x की जगह जो इस वैल्यू, ये वैल्यू आपको दी गई उसकी जगह y पुट करना है, और उसके बाद एलसीएम ले लें नीचे y। ठीक है, सॉल्व करना होगा, और इस तरह आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यहाँ से आगे बुक से देख लें। देखें, ये इक्वेशन आपके पास बन गई 2y² - 5y + 3 = 0, जो हमने यहाँ पर बनाई है 2y² - 5y + 3 = 0। अब आपने यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू x² के साथ यानी y² के साथ आपके पास a है, फिर ये -5 आपके पास b है और c आपके पास 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया आपने, और देखिए इन वेरिएबल y, तो आप यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, y इक्वल है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अभी बस -b था ना, तो b देखें ये b है x के साथ यानी y के साथ, तो b ऑलरेडी माइनस में है, तो -5, ये आपके पास b आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का √ फार्मूले का b² यानी -5 का स्क्वायर, फिर -4, तो 4 फार्मूले का a आपके पास 2 है, c आपके पास 3 है, अपॉन आपके पास 2a है, 2 फार्मूले का और a आपके पास 2 है। इसको अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 5 + -1/4 = y। ठीक है, y के इक्वल आ रहा है ये। अब y आपके पास इधर एंड और वाला स्टेप करेंगे कि यहाँ पर इधर लिखेंगे और यहाँ पर और,
तो y आपके पास इक्वल आएगा 5 प्लस 1/4 यानी y 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 6/4 तो 2 3 आर 6 2 2 आर 4 3/2 y हो गया। और यहाँ पर y की दूसरी वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। y की एक वैल्यू 1 है, y की एक वैल्यू 3/2 है, दो वैल्यूज आ गई। लेकिन आपको y की वैल्यू यहाँ पर देखें, आपको क्वेश्चन x की फॉर्म में गिवन था और आपने y को जो है किसके इक्वल लिया था, आपने कहा था कि y तो 2x माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आई है 3/2, तो आप y की जगह क्या लिखेंगे, y तो 2x माइनस 1 के इक्वल है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो y की जगह आपने लिख दिया। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, बेसिकली x की ही वैल्यू चाहिए थी, तो 2x और माइनस 1 को इस तरफ भेजेंगे, प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा इस तरफ आकर, तो x की एक वैल्यू आपके पास 5/4 आ जाएगी। और x की दूसरी वैल्यू आप यहाँ से दोबारा से y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 और इक्वल्स टू 1 है, और x की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। और ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो 2 2 से कैंसिल और x इक्वल्स टू 1। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे और x एक बार आपके पास 1 और एक बार 5/4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड टाइप थी। पास थर्ड टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है, अगर आपको एक वेरिएबल दे दिया जाए कि x एक वेरिएबल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। इसी तरह अगर एक वेरिएबल y दे दें तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/y। अगर आपको कोई नंबर दे दें 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। तो इस तरह से आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या है, आपको ये फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, ये वाली फॉर्म, पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्म आपने याद रखनी है। और अब आपने यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल इक्वेशन में आपके पास क्या होता है, अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक इक्वेशन तभी रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी कि अगर वो अनचेंज रहे। कब, जब हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, यानी यहाँ पर आपको जो भी x नजर आ रहा है उसकी जगह मैं 1/x लिख दूं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दी गई है, ax4 माइनस bx³ प्लस cx² माइनस bx प्लस a इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की जगह 1/x की पावर 4, x³ की जगह 1/x की पावर क्यूब, x² की जगह 1/x की पावर स्क्वेयर हो जाएगी और x की जगह 1/x। इस तरह आपने x की जगह 1/x लिखा, उसके बाद आपने सॉल्व किया तो आप देखेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम आपके पास यही इक्वेशन आएगी जिसमें आपने x की जगह जो है उसका रेसिप्रोकल लिया था। तो आप कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो है आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती हैं। आप इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो थोड़ी सी चेंजिंग है आपके पास। जैसे टाइप 1 थी ना आपके पास, मेथड वही वाला यूज करेंगे, बस स्टार्टिंग आपने थोड़ी सी यहाँ से देखनी है किस तरह से होगी। इस तरह आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, पहचानना कैसे थर्ड टाइप से बिलोंग करती है, वही पावर्स देखनी है। पहले 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आएगी, यानी इस तरह से एक लॉन्ग फॉर्म आपको मिलेगी और इक्वल्स टू 0। तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। अब देखें ये इक्वेशन आपको एक इस तरह से मिल गई इसी फॉर्म में। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आप लाएंगे इसको। तो कैसे, यहाँ पे x की पावर 4 है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x की पावर 2 से तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड करूंगी ताकि मेरे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 आ जाए। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड किया। आप देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, 2। और बाकी आपने जब इनको सॉल्व किया, यहाँ से किस तरह से एक सॉल्व करके बताती हूँ। अगर फर्स्ट वन देखें, 2x की पावर 4/x² है, देखिए नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2x की पावर 4, ये x² ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 4 - 2 ओनली आपके पास 2x की पावर 2 रह जाएगा। तो देखिए 2x की पावर 2। इसी तरह बाकी भी हमने ये x ऊपर भेजे और इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। आप याद रखें जब आप इस तरह से रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो जरूर आपके पास ये वाली दो टर्म्स आएंगी, x² प्लस 1/x² और x प्लस 1/x। यहाँ पर आप चेक करें तो आपके पास किस तरह से आई है, x² वाली टर्म और x² वाली टर्म साथ लिखी, 2x² प्लस 2/x²। इन दोनों को जब साथ लिखा तो दोनों में से 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x² बच गया और यहाँ से 2 गया तो 1/x² और 2 कॉमन लिया था। ठीक हो गया ये।
और उसके बाद ये x वाली टर्म साथ लिखें, -5x -5/x। इन दोनों में से 5 कॉमन लिया और माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, -5 बाहर चला गया, आपके पास अंदर रह जाएगा प्लस का x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस था और माइनस कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर प्लस रह जाएगा, और 1/x, क्योंकि 5 भी कॉमन ले लिया। इस तरह से आपके पास देखें वही वाली फॉर्म बन गई, x² + 1/x² और x + 1/x, और -14 = 0। अब आपने क्या करना है, जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में किया था कि मिडिल टर्म को इक्वल ले लेना है y के, मिडिल टर्म के वेरिएबल को। तो यहाँ पर मिडिल टर्म देखें x + 1 ये होल, ये मिडिल टर्म है, आपने x + 1/x को ले लेना है, x + 1/x इक्वल है y के, ठीक है। ये आपने खुद लेना है, लेट करके आपने इसको y के इक्वल ले लेना है, और उसके बाद अब y² किसके इक्वल आएगा, तो आप x + 1/x का होल स्क्वायर लेंगे, फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उसके इक्वल आपके पास y² आ जाएगा, ठीक है। यानी x² + 1/x² इस तरह फार्मूला लगाने से, और x + 1/x इस तरह से आपके पास जो आपने लेट किया था। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर इक्वेशन जो आपके पास ये इक्वेशन 1 थी, इसमें x² + 1/x² की जगह जो आपके पास फार्मूला लगाने के बाद आंसर आया है वो लिखना है, और x + 1/x की जगह जो आपने लेट किया है वो लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये आंसर आया था, तो आपने यहाँ पर ये लिख दिया, और x का आंसर x + 1/x के साथ आपका y आया था, तो -5y -14 = 0। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इन दो कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लें तो इस तरह से। अब आपने क्या करना है, उसके बाद इन दोनों में से अलग कॉमन ले लें, इन दोनों में से अलग कॉमन ले लें। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, साथ में y भी, तो 2y आपने यहाँ पर कॉमन लिया। अच्छा 2y कॉमन इसलिए नहीं लिया, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन्होंने y कॉमन लिया है, अगर y कॉमन लिया है तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से 2, ठीक है, और y² था तो 1y -9 ये रह गया, और यहाँ से इन्होंने क्या कॉमन ले लिया, आपके पास 2 कॉमन लिया, तो आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, तो 2y -9 दोनों ब्रैकेट्स इस तरह से सेम आ जाएंगे, तो 2y -9 y + 2 = 0। अब आपके पास 2y -9 = 0, इधर एंड और वाला स्टेप किया, फिर y की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, यहाँ से y की एक वैल्यू और यहाँ से y की एक वैल्यू आप निकाल लेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि y तो आपके पास किसके इक्वल था, x + 1/x के इक्वल था। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने लेट किया था कि y इक्वल है x + 1/x। अब जो आपके पास y की यहाँ दो वैल्यूज आई हैं, आप y को लिख देंगे y इक्वल है x + 1/x, तो 2 के साथ आप y की जगह x + 1/x लिखेंगे, -9 एज इट इज = 0, और फिर और लगाकर यहाँ पर y है ना, तो y की जगह क्या लिखेंगे, x + 1/x जो आपने लेट किया था, +2 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, इनको पहले आपने अंदर एलसीएम लिया, ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया तो x² प्लस आपके पास यहाँ से 1/x आ जाएगा, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² + 1/x, और फिर 9 आपने मल्टीप्लाई करवाया तो 2x² - 9x + 2 = 0, यानी फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपने क्या किया है, अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाई है, एलसीएम लिया है, और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। पहले आपके पास x² वाली टर्म आती है, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0 के। इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ जो आपके पास ये बन रही थी, इसको आपने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको भी किस फॉर्म में लिखा, ओवरऑल इन सब के नीचे यहाँ पर भी एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, इसी तरह यहाँ पर भी 1 है इनके नीचे। आप ओवरऑल एलसीएम क्या लेंगे, x एलसीएम लेंगे, इस तरह से x दूसरी तरफ जाकर खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 2x + 1, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, एलसीएम लिया, यहाँ पर आपने याद रखना है एलसीएम लिया। जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए इधर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है वेरिएबल की। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, जो कि आपके पास होता है -b + (b² - 4ac/2a), ठीक है। इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की a, b और c की, और आपके पास एंड पे सोल्यूशन सेट आ गया -1, और फिर 9 - (65/4) और 9 + (65/4). तो ये आपके पास इस तरह से आपने रेसिप्रोकल इक्वेशन सॉल्व करनी है। बस आपने यहाँ से याद क्या करना है, ये सब तो याद नहीं करना, जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये किस टाइप की होंगी।
ठीक है, मतलब कि आप इनको पहचानेंगे कैसे, जस्ट आपने इनकी पहचान याद रखनी और ये याद रखना, उसके बाद इनसे बनेगा क्या, ये वाली फॉर्म बनती है। और फिर आपको तो पता है यहाँ पर इसको y के इक्वल लेंगे और इसको जो भी बन गया आपके पास फॉर्मूला लगाने के बाद। अब आपके पास टाइप 4 है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल यानी आपके पास पावर में आपके पास वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में। आपने याद रखना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो वाली इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे आपको जो वेरिएबल है ना x, वो पावर में मिलेगा, तो आप फौरन से पहचान जाएंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 1 प्लस x है, तो वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पर पावर में है। तो 5 की पावर 1 माइनस एक्स, वेरिएबल कहाँ है, पावर में, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो ऐसी इक्वेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी जो वेरिएबल है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्सपोनेंट में, पावर में मिलेगा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करते हैं आप यहाँ पर वो क्वेश्चन आपने वापस राइट किया, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर पता है क्या होता है, ये है 5 इंटू 1, 5 की पावर 1 प्लस एक्स है ना। तो आपने क्लास 9 में ये सीखा था चैप्टर नंबर 2 में कि 5 की पावर 1 अलग हो जाएगी और आप इसको मल्टीप्लाई 5 की पावर x इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और उसको आप वापस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपने 5 की पावर 1 अलग लिख दी और 5 की पावर x इस तरह से अलग लिख दी। अब इसमें भी वैसे ही किया, 5 की पावर 1 अलग और 5 की पावर माइनस x जो है वो अलग हो गई, इक्वल्स टू 26। अब अगर 5 किसी भी नंबर में पावर जो है, अगर पावर आपके पास माइनस में हो, ठीक है, तो आप उसको पावर को अगर आप नीचे ले जाएं तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, डिवीजन में तो ये आप ऊपर है तो आप नीचे लाएंगे तो 5/x ये प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, पावर को पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ से पावर पॉजिटिव की और 26 को इक्वल की दूसरी तरफ लाए तो माइनस का 26 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब आपने क्या कहना है कि जो आपके पास यहाँ पर 5x है उसको आपने इक्वल्स टू ले लिया y के। 5x को अब आपने याद रखना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले इस तरह पावर्स को ब्रेक किया, उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर 5 की पावर x, यहाँ पर कोई और नंबर भी आ सकता है उसकी पावर x होगी, तो आपने उसको ले लेना है इक्वल्स टू y। ठीक है, जब इसको आप y के इक्वल ले लेंगे तो आप देखें यहाँ पर भी आपके पास 5 की पावर x मौजूद है, तो जहां पर भी आपके पास इस तरह से मौजूद होगी वहां पे आप y लिखेंगे। तो 5 की पावर x इक्वल है y के, तो यहाँ पर 5 तो एज इट इज लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 5 की पावर x, वो y के इक्वल है 5y। अब नीचे 5 की पावर x है तो वहां पर हम y लिखेंगे, -26 इक्वल्स टू 0। इस तरह से लिख दिया आपने। अब इसको आप सॉल्व करें एलसीएम लेकर, इसके नीचे 1 है, यहाँ पर इसके नीचे भी 1 है, आप एलसीएम क्या लेंगे, नीचे ओवरऑल आपके पास y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने लेना है एलसीएम, ओवरऑल y आ जाएगा, तो फिर आप y को दूसरी तरफ भेजेंगे, y खत्म हो जाएगा और ऊपर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 5y² प्लस 5 माइनस 26y इक्वल है 0 के। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें उसी तरह से और फैक्टर्स बना लें। आपको बीच में माइनस का 26 चाहिए, तो आप माइनस का 25 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी माइनस का 25 और माइनस का 1 इनको ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 26 आएगा और वो भी माइनस का। तो आपको मिडिल टर्म में क्या चाहिए था, माइनस का 26। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म है और आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 5 are 25, इन दोनों का प्रोडक्ट हो तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो वो दो नंबर्स आपके पास -25 और -1 है जो आपने यहाँ पर पुट कर दिए 26y की जगह, -25y माइनस y प्लस 5 एज इट इज और 5y² उसी तरह से लिखा इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों में से अलग कॉमन लें और इन दोनों में से अलग से, यहाँ से आप 5 और y कॉमन ले सकते हैं, आपके पास अंदर y -5 रह जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो y -5 रह जाएगी, दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। उसके बाद आप y -5 यहाँ से कॉमन लें, 5y -1 दूसरी ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 लें और एक बार इस ब्रैकेट को इधर एंड और वाला स्टेप करके, तो y -5 इक्वल्स टू 0 और 5y -1 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, y की एक आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल है 5 के। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से y की एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई कि आपके पास यहाँ पे y इक्वल है 5 के और y की दूसरी वैल्यू किस तरह से आएगी, 5y इक्वल है 1 के।
यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 1/5, तो y की एक वैल्यू आपके पास आ गई 1/5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने y को किसके इक्वल लिया था यहाँ पर क्वेश्चन में, कि y तो 5 की पावर x के इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे 5 की पावर x इक्वल है किसके, y के। यहाँ पर आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि y यानी 5 की पावर x के इक्वल है और इक्वल्स टू 5 एज इट इज लिखा, और यहाँ पर y 5 की पावर x के इक्वल है और इक्वल्स टू 1/5। देखें ये कैसे हुआ है और ये कैसे आया है। यहाँ पर देखें 5 है और 5 की पावर क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 5 की पावर 1 इक्वल्स टू 5 ही आता है, लेकिन यहाँ पर y 1/5 के इक्वल था, जो कि हमने क्लास 9 में सीखा है किस तरह से होगा। अगर 5 ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगी नीचे अगर +1 है तो। अब यहाँ पर ये 5 1/5 था, यहाँ पे +1 थी ऊपर गई तो 5 की पावर -1 हो गई। आपने एक्सपोनेंट्स को अब यहाँ पर मैच करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बेसिस सेम हो गई हैं, तो एक्सपोनेंट्स को आप कंपेयर कर लें तो x इक्वल्स टू आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो x इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू +1, x की एक वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट आपके पास +-1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपके पास यहाँ पर लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 5। अब इस टाइप ऑफ इक्वेशन का कोई नाम आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपने इसको किस तरह से याद रखना है, किस तरह से आपके पास एक इक्वेशन दी जाएगी, काफ़ी मतलब कि लॉन्ग होगी और सारी टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही होंगी, बीच में कोई और साइन नहीं होगा। देखिए ब्रैकेट है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आपके पास a प्लस बी इक्वल आएगा c प्लस डी के, यानी a और b ये दो कांस्टेंट टर्म्स c और d इन दो कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल होंगी। अब आपको ये एक इक्वेशन दी गई है, देखिए इसी फॉर्म में है, सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और इक्वल्स टू एक कांस्टेंट टर्म 19 के इक्वल है। तो ये आपके पास आपने फौरन से कह देना है 5th टाइप से बिलोंग करती है। और अब इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, आपने दो दो के पेयर बनाने हैं, इन दोनों को अलग सॉल्व करें, इन दोनों को अलग सॉल्व करें, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। तो अब आप इन दोनों का पेयर बनाएं, यहाँ पर इन दोनों का पेयर बनाएं, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म में हमने दोनों के पेयर्स बना दिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x² + 7x - 8 आ जाएगा यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो x² + 7x और +10 आएगा, और कांस्टेंट टर्म आपके पास यहाँ पर +19 थी, इक्वल की दूसरी तरफ आई तो -19 और इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यहाँ पर भी x² + 7x है और इस ब्रैकेट में भी x² + 7x मौजूद है, आप इसको ले लेंगे इक्वल्स टू y। तो जहाँ पर भी x² + 7x है वहाँ पर y लिख दें। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 किस तरह से हो जाएगी कि x² + 7x y के इक्वल है, तो ये यहाँ पर y आ जाएगा और -8 एज इट इज, यहाँ पर आपके पास y आएगा और +10 एज इट इज लिखा, और -19 इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर y -8 y + 10 -19 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से अब आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। आप इसको अब इस फॉर्म में लाएं तो किस तरह से लाएंगे, y² लिख दिया और उसके बाद x वाली टर्म यानी यहाँ पर y वाली टर्म आएगी, और कांस्टेंट टर्म को आपने माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा 80 और 19 आपके पास 99 हो जाएगा और साइन माइनस का आएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 99 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसके बाद उसके फैक्टर्स ले लें। फैक्टर्स लेने के बाद आपने देखना है कि ऐसी कौन से दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 99 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 11 आए। तो वो दो नंबर्स आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय -9 और 11 - 9, ठीक है, इस तरह से आप इनको करेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वो दो नंबर्स आपके पास क्या है, 11 है और -9 है। 11 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 99 आएगा, और मिडिल टर्म आपके पास क्या आनी चाहिए, प्लस का 2। तो 11 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास ये मिडिल टर्म प्लस का 2 आ जाएगी, ठीक है। वो दो नंबर्स आपको यहाँ से मिल गए। अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है। यहाँ से आपके पास y कॉमन है तो y + 11 रह जाएगा, यहाँ से आपके पास -9 कॉमन है तो y + 11 रह जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को एक बार यहाँ से देखें, जिस पूरी इक्वेशन में y + 11 कॉमन है, यहाँ से आपने y + 11 लिया
और y माइनस 9 दूसरी ब्रैकेट में लिखा इक्वल्स टू 0। अब एक बार y प्लस 11 को इक्वल्स टू 0 लें और एक बार y माइनस 9 को इक्वल्स टू 0 लें। इधर एंड और वाला स्टेप करें, y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है और एक बार y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कहा था कि y जो है यहाँ पर लेट हमने किया था कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो जहाँ पर भी y मौजूद है वहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 इस तरह से, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x y की जगह और माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये दो इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने यूज किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया। इसके लिए ए बी और सी की वैल्यू अलग होगी और यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से मिलेगी। पुट करने के बाद आपके पास एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। फिर आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे और आपके पास ये यहाँ पर और ये यहाँ, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट होगा इस तरह से। तो ये आपके पास 5 टाइप्स थी जो आपने याद रखनी है। यहाँ पर जो 5 टाइप्स थी आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही थी। फर्स्ट टाइप आपको इस तरह से मिलेगी, आपने ये फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड टाइप है आपके पास यहाँ पर x और यहाँ पर x सेम होंगे और डिवीजन में होंगे, ये आपने याद रखनी है सेकंड टाइप। थर्ड टाइप आपके पास इस फॉर्म में मिलेगी और आपने ये फॉर्म बनानी होगी और उसके बाद इसको इक्वल्स टू y लेना होगा। ये आपके पास थर्ड टाइप है और रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और उसके बाद आपने फोर्थ टाइप देखी है। फोर्थ टाइप आपके पास थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको x जो है वेरिएबल वो मिलेगा पावर में, जैसे इधर आपको पावर में मिला था। तो इस तरह की इक्वेशंस को आप इस तरह से पहचानेंगे कि पावर में होगा वेरिएबल। और लास्ट टाइप आपके पास क्या होगी, लॉन्ग इक्वेशन होगी, सारी टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी और इक्वल्स टू एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होंगी। तो इस तरह की टाइप आपके पास ये 5th टाइप से बिलोंग करेगी।